स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, ए बॉल स्टार्ट्स फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। व्हेन इट रीचेज अ हाइट ऑफ 25 मीटर it explodes into two pieces of mass ratio 1:2. There is no change in the vertical motion of the pieces after the explosion, but they acquire horizontal velocity. If the heavier piece gains a horizontal velocity of 10 meter per second, then the distance between the two pieces when both of them strike the ground is। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा एक बॉल है और ये स्टार्ट करता है फॉल करना, मतलब यहाँ से ये डाउनवर्ड दिशा में जस्ट स्टार्ट हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर फॉल करना स्टार्ट करता है। हाइट है 45 मीटर। ठीक है, अब ये जब 25 मीटर हाइट पे पहुंचता है, मतलब अभी ये जो पहुंचा है ग्राउंड से, ये 25 मीटर के हाइट पे पहुंच चुका है। तो इसके साथ क्या होता है कि ये दो पीस में ब्रेक कर जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है। तो ये दो पार्ट में एक्सप्लोड हो जाता है। ठीक है, जिसका मास का जो रेशियो है 1/2 है। मतलब कि अगर हम एक का मास x लेते हैं तो दूसरे का मास 2x ले सकते हैं। ठीक है, इनके जो वर्टिकल मोशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। मतलब एक्सप्लोजन से पहले अगर डाउनवर्ड दिशा में v स्पीड से जा रहा था, तो एक्सप्लोजन के बाद भी डाउनवर्ड दिशा में इनका कोई स्पीड में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अगर हेवियर पीस गेन्स ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब जो भारी है, ठीक है, वो क्या करता है कि हॉरिजॉन्टल दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड ये गेन कर लेता है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पीसेस व्हेन बोथ ऑफ देम स्ट्राइक द ग्राउंड। अब क्या होगा कि ये कुछ ऐसे जा कर के गिरेगा, ठीक है, और चूंकि ये कुछ स्पीड अटेन किया है, तो हो सकता है कि उसी तरह से ये भी कुछ स्पीड इधर अटेन कर लिया हो और ये इस तरह से जाके गिरे। अगर ये एक्सप्लोड नहीं होता तो ये बिल्कुल सीधा ज़मीन पे गिरता, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता, लेकिन एक्सप्लोजन की वजह से यहाँ पर इनका हॉरिजॉन्टल मोमेंटम चेंज हो चुका है। ठीक है, इंडिविजुअली। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ये करना है कि जब ये एक्सप्लोड करने वाला था उससे पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए एक इक्वेशन लगाएंगे, v² इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, फ्री फॉल वाला। तो यहाँ पे v हमें मिलेगा, u 0 लेंगे शुरू में, 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितना आ चुका है 20, क्योंकि 25 अभी भी बचा हुआ है, तो v² हो जाएगा 400, तो v हो जाएगा 20। तो यहाँ पर ये पता चल जाएगा दैट इनका जो स्पीड है डाउनवर्ड में वो जितना था उतना ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ये एक चीज़ हम लोग पहले पता कर लिए। अब दूसरा काम है कि एक का तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोल दिया है कि 10 है, लेकिन दूसरे का कितना है वो तो नहीं पता है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये क्या होता है, ये बताता है कि जो भी मोमेंटम कॉलिजन से, मतलब एक्सप्लोजन से पहले था,
टोटल बाद में भी उतना ही होना चाहिए। तो अगर आप बात करो एक्स डायरेक्शन की, तो एक्स डायरेक्शन में तो हमारा एक्सप्लोजन से पहले कोई मोशन हो ही नहीं रहा था। जो भी मोशन हो रहा था वो वाई एक्सिस में हो रहा था कॉलिजन एक्सप्लोजन से पहले। ठीक है, मतलब मोमेंटम आपसे अगर कोई पूछेगा एक्स में, तो आप तो सिंपल ज़ीरो बोलोगे बिफोर कॉलिजन। ठीक है, आप कॉलिजन और एक्सप्लोजन समझ लेना एक ही है फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए। चलो, तो ये हो गया इनिशियली। अब फाइनली देखो, अगर फाइनली को जब आपका एक्सप्लोजन हो गया, तो एक्सप्लोजन जब हो गया तो यहाँ पर एक का मोमेंटम देखो, बॉडी टू जो है इधर वाला बॉडी, इसका मोमेंटम कितना है, तो मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो उसका मास हमने बोला था 2x ले लेना, वेलोसिटी 10 है, मतलब कि 20x इसका मोमेंटम हमें दिख रहा है एक्स में। वाई की तो बात ही नहीं करनी है, एक्स में कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड बॉडी का मोमेंटम आप देखो, नहीं पता उसकी वेलोसिटी, बट मास तो पता है ना। तो सेकेंड बॉडी का ये हो गया, फर्स्ट बॉडी का ये लिख रहे हैं। तो मास हमें उसकी एक्स लेनी है और वेलोसिटी हमें पता ही नहीं है, तो एक्स वी हो गई। ठीक है, तो ये हमारी हो गई फाइनल मोमेंटम। ये क्या हो गई, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। ये हो गई इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। इनिशियल मोमेंटम कहने का मतलब हो गया बिफोर एक्सप्लोजन, और फाइनल मोमेंटम कहने का मतलब हो गया आफ्टर एक्सप्लोजन। ठीक है, तो ये मोमेंटम हम लोग कंजर्व क्यों कराते हैं, मोमेंटम हम लोग कंजर्व इसलिए कराते हैं क्योंकि जब भी आपका नेट फोर्स जीरो होता है तो उस केस में हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सप्लोजन होता है इंटरनल फोर्सेस की वजह से, तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जा सकता है। तो अब हम लोग दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि फाइनल और इनिशियल सेम होना चाहिए। तो फाइनल हमारा कितना है 20x, ठीक है, प्लस एक्स वी, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x इंटू वी इक्वल टू आ जाएगा -20x, और यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, v आ जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस का मतलब हुआ कि डायरेक्शन इसका 10 मीटर पर सेकेंड के ऑपोजिट में है, तो बस 20 ही लिखना तुम वहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सारा डेटा जो हमें चाहिए। एक डेटा और लाओगे, तुम्हारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, वो है टाइम। देखो, दोनों बॉडीज़ का जो आपका डायरेक्शन वाई है, क्या उसमें मोशन में कोई भी चेंज आया है, नहीं आया है। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था कि एक्स डायरेक्शन में जो मोशन चल रहा था उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स आप अलोंग वाई एक्सिस अगर बात करो और ये इक्वेशन लगा दो, ठीक है, तो यहाँ पर वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 25, जो अभी और करना है। और इस जगह पर जब ये हम लोग लगा रहे, कहाँ से कहाँ तक लगा रहे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 20, बिकॉज इस जगह पर 20 वेलोसिटी है, हमने निकाल रखा है पहले ही। ठीक है, तो 20 इंटू टाइम हमें नहीं पता, प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी, ग्रेविटी वाली 10, टी स्क्वायर नहीं पता। अब यहाँ से 2 इंटू 5 हो जाएगा, और देखो 5 कॉमन आ जाएगा, सो 5 इक्वल्स टू 4 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है, 4t है ना हमारे पास, तो 5t माइनस टी लिख सकते हैं, 4t हो जाएगा। ठीक है, फैक्टराइज कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से t कॉमन आ जाएगा, तो t+5, और यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, t+5। तो t की दो वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे, एक तो t इक्वल टू 1 और एक t इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो माइनस तो लेंगे नहीं, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड का टाइम लगेगा। ठीक है ना, किसको, यहाँ से बॉल जो एक्सप्लोड हुआ यहाँ से पूरा नीचे गिरने तक 1 सेकेंड लगेगा। तो अब हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। देखो, तुम्हें इसके इधर जाने वाली स्पीड कितनी है, 20 है ना, एक बॉल की जाने की स्पीड 20 है, और दूसरे बॉल की इधर जाने की स्पीड 10 है। ठीक है, और ये काम होगा 1 सेकेंड तक।
तो इस तरफ का डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम, इस तरफ का जाने का डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो ये 20 इधर चला गया और 10 इधर चला गया, टोटल कितना हो गया 30। मीन्स टोटल ये डिस्टेंस दोनों के बीच का फाइनल क्या हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद है तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक ज़रूर करना, कोई भी डाउट रह गया है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।